Good morning, everyone. I hope you all are doing well and studying well, and I am also fine. सो लास्ट वीडियो में हमने इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म्स के बारे में किया था और अब हम नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं जो कि है फ़िलॉसफ़ी। तो फ़िलॉसफ़ी टॉपिक में से बहुत लाइक प्रेडिक्टेबल क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है? क्योंकि 5-6 फ़िलॉसफ़ीज़ हैं मेजर, तो वो उनके बारे में आपसे पूछ लेते हैं और लेकिन फिर भी क्योंकि इतना सारा सिलेबस होता है तो इस टॉपिक को बहुत से क्या ऑलमोस्ट सब बच्चे इस टॉपिक को छोड़ के चले जाते हैं इंक्लूडिंग मी, ठीक है? तो अभी नाउ आई हैव डिसाइडेड कि ये टॉपिक कर ही लेते हैं, ठीक है? तो फ़िलॉसफ़ी इसमें हम जो भी मेजर स्कूल ऑफ फ़िलॉसफ़ीज़ रहे हैं इस वीडियो में हम वो सारे कंप्लीट करने वाले हैं। फाइन। सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, सो जो मेजर स्कूल ऑफ थॉट है वो इस बात पे एग्री करते हैं कि एक जो आदमी है उसके लाइफ में 4 एम होते हैं, ठीक है? वो कौन-कौन से एम होते हैं? अर्थ, धर्म, काम एंड मोक्ष। अर्थ का मतलब है इकोनॉमिक मीन्स और वेल्थ मतलब पैसा कमाना। ऑफ कोर्स हर चीज़ पैसे से आती है तो पैसे कमाना तो ज़रूरी है ही, ठीक है? तो इकोनॉमिक मीन्स और वेल्थ, ठीक है? अगर इस इन सभी गोल्स पे अगर ट्रिटाइस की बात करें, अगर कोई बुक लिखी गई है, ठीक है? तो वो यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है? तो इकोनॉमिक मीन्स पे जो बुक लिखी गई है वो है अर्थशास्त्र बाय चाणक्य, ठीक है? धर्म पे अगर बात करें, धर्म का मतलब है कि जो सोशल ऑर्डर है उसको फॉलो करना, उसका पालन करना। लाइक शास्त्रास, ठीक है? जैसे कि वेदास है, मनुस्मृति है, ये बुक्स है तो ये बताती है कि क्या रोल है और कैसा हमको कैसे धर्म का पालन करना चाहिए और हर धर्म के अपने ग्रंथ हैं, ठीक है? काम मतलब फिजिकल प्लेजर और लव, ठीक है? तो इस पे बुक है काम सूत्र, ठीक है? एंड मोक्ष मतलब साल्वेशन मतलब मोक्ष की प्राप्ति मतलब कि ये जीवन और मृत्यु के चक्र से मतलब इस इससे टू गेट रिड ऑफ दिस साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, यू नो। सो इस पे काफ़ी सारे टेक्स्ट लिखे हुए हैं, ठीक है? अब ये जो साल्वेशन के जो तरीके हैं कि हम मोक्ष की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं, इस पे डिफरेंट स्कूल ऑफ फिलोसफीज़ है। सो बेसिकली जो मेन एम कहा जाता है जिसको किसी भी ह्यूमन बीइंग के लाइफ का, वो यही है कि ये टू गेट रिड ऑफ दिस साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, ठीक है? ये जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति पा लेना, ठीक है? तो इस पे डिफरेंट स्कूल ऑफ फिलोसफीज़ है, ठीक है? तो दो टाइप के स्कूल्स हैं, एक है ऑर्थोडॉक्स स्कूल और एक है हेटेरोडॉक्स स्कूल, ठीक है? तो ऑर्थोडॉक्स मतलब वो स्कूल जो कि वेदास में बिलीव करते हैं, दे बिलीव इन द सुप्रीमेसी ऑफ वेदास। अकॉर्डिंग टू देम वेदास आर इनफॉलिबल, ठीक है? और ये जो स्कूल है ये वेदास की ओरिजिनलिटी को क्वेश्चन नहीं करते, ठीक है? ये वेदास में बिलीव करते हैं, वेदास को फॉलो करते हैं, फाइन। और हेटेरोडॉक्स स्कूल है ये दे डू नॉट बिलीव इन द ओरिजिनलिटी ऑफ वेदास एंड नॉट ओनली दिस, दे क्वेश्चन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ठीक है? जैसे कि बुद्धिज़्म है, दे डू नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड एंड जैनिज़्म में गॉड पे विश्वास किया जाता है बट दे बिलीव कि जो गॉड है वो जो महावीर है उनसे नीचे है, ठीक है? तो जो ऑर्थोडॉक्स स्कूल है इसमें 6 फिलोसफीज है, सामख्या, योग, न्याय, विशेषिका, मीमांसा एंड वेदांत, ठीक है? और जो हेटेरोडॉक्स स्कूल है उसमें 3 है, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म एंड लोकायत, ठीक है? तो जो बुद्धिज़्म और जैनिज़्म है उनके अपने अलग चैप्टर बनेंगे, इसमें हम सिर्फ लोकायत को डिस्कस करेंगे और ये जो 6 है इनको डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो ये कैसे याद रखेंगे हम कि ये 6 ऑर्थोडॉक्स स्कूल है, तो ये मैंने इससे याद रखा है मिंत्रा से एस SVU, SUV होता है, SUV जो SUV गाड़ी होती है, हमने किया है SVV, ठीक है? तो मिंत्रा से, इसमें हमें M से मीमांसा, ठीक है? N से न्याय, M से मीमांसा, Y से योगा, N से न्याय, ठीक है? और S से फिर से सामख्या, V से विशेषिका एंड V से वेदांता, ठीक है? तो ये है, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं हम। तो हम पहले स्कूल ऑफ फिलोसफी के बारे में अगर डिस्कस करेंगे तो फर्स्ट स्कूल ऑफ फिलोसफी है सामख्या स्कूल, ठीक है? तो ये ओल्डेस्ट स्कूल ऑफ फिलोसफी इसको माना जाता है एंड इट वाज फाउंडेड बाय कपिल मुनि, ठीक है? हु इज सपोज टू हैव रिटन द सामख्या सूत्र, ठीक है? तो ये जो ओल्डेस्ट स्कूल ऑफ फिलोसफी है तो ये चीज़ हमको याद रखनी है अगर वन लाइनर क्वेश्चन आ जाए तो कि ओल्डेस्ट स्कूल ऑफ फिलोसफी कौन सा है। सो सामख्या स्कूल इज़ द ओल्डेस्ट स्कूल ऑफ फिलोसफी एंड इट वाज फाउंडेड बाय कपिल मुनि, ठीक है? हर फिलॉसफी के कोई ना कोई फाउंडर है तो वो हमको याद रखना है। एंड सामख्य का लिटरल मीनिंग क्या होता है? इसका लिटरल मीनिंग होता है काउंट। अब चूंकि हम ये पढ़ रहे हैं कि ये स्कूल ऑफ फिलोसफी बेसिकली हमें हर स्कूल मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग बताएगा, ठीक है? तो हर स्कूल एक डिफरेंट मार्ग बताएगा। तो
एक पर्टिकुलर स्कूल मोक्ष की प्राप्ति का जो मार्ग बता रहा है, एटलीस्ट वो तो अपने को याद रखना ही रखना है कि ये स्कूल क्या कह रहा है, ये स्कूल क्या कह रहा है, ये स्कूल क्या कह रहा है, ठीक है, क्योंकि उस पर ही क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस स्कूल, ठीक है, ये क्या बोलता है कि साल्वेशन कैसे अटेन किया जा सकता है, थ्रू द एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, मतलब ज्ञान प्राप्ति से, ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। ठीक है, एंड इट ऑल्सो बिलीव इन डुअलिज्म एंड द्वैतवाद। द्वैतवाद मतलब कि सोल एंड द मैटर आर सेपरेट एंटिटीज। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा कि पहली बात तो हमें यही चीज़ समझनी पड़ेगी कि मैटर और जो आत्मा है, आत्मा एंड मैटर दोनों अलग अलग एंटिटीज़ है। द्वैतवाद में ये विश्वास रखते हैं, तो पहले तो यही चीज़ समझनी पड़ेगी, यही बेसिस है ट्रू नॉलेज गेन गेन करने का। ठीक है, इन्होंने अब क्या कहा है, 3 तरीके भी बताए हैं नॉलेज गेन करने के। 3 तरीके हैं। वन इज प्रत्यक्ष, दैट इज परसेप्शन। सेकंड इज इन्फ्रेंस, अनुमान। एंड थर्ड इज शब्द, दैट इज हियरिंग। तो ये 3 तरीके इन्होंने बताए हैं जिससे हम नॉलेज ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, अब स्कूल के 2 डेवलपमेंट रहे हैं। द स्कूल वेंट थ्रू 2 फेजेस ऑफ डेवलपमेंट। ओरिजिनल जो फेज़ है और एक न्यू फेज़ है। ओरिजिनल जो फेज़ है स्कूल का, इट डेट्स अराउंड फर्स्ट सेंचुरी एडी, एंड जो न्यू है वो डेट अराउंड फोर्थ सेंचुरी एडी। दिस इज़ नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट। ये क्या बोलते हैं कि यूनिवर्स की क्रिएशन के लिए कोई डिवाइन, मतलब कोई दैवीय शक्ति की ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्स का क्रिएशन अपने आप भी हो सकता है। ठीक है, सो दे सेज द प्रेजेंस ऑफ एनी डिवाइन एजेंसी इज़ नॉट नेसेसरी फॉर द क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स। दे सेज कि एक पुरुष या स्पिरिट का होना यूनिवर्स की क्रिएशन के लिए नेसेसरी है। तो इट गिव्स रैशनल एंड साइंटिफिक व्यू ऑफ क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स, एंड ये स्पिरिचुअल व्यू देता है। ठीक है, तो ये क्या बोलता है कि वर्ल्ड ओड इट्स एग्जिस्टेंस, वर्ल्ड एग्जिस्ट कर पा रहा है नेचर की वजह से, प्रकृति की वजह से। और ये किसको देता है, ये क्रेडिट ये किसको देते हैं, नेचर एंड स्पिरिचुअल एलिमेंट को। ठीक है, तो ये मटेरियलिस्टिक व्यू से देख रहा है, और ये कौन से व्यू से देख रहा है, स्पिरिचुअल व्यू से। ठीक है, अब ये चीज़ इसमें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन कैसा बनेगा, क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि सामख्या जो फिलॉसफी है उसमें साल्वेशन, उसके अकॉर्डिंग साल्वेशन कैसे अचीव किया जा सकता है, तो थ्रू एक्विजिशन ऑफ नॉलेज। इसने फाउंड किया, कपिल मुनि ने किया। सामख्या का मीनिंग क्या होता है, टू काउंट। ठीक है, एंड ठीक है, और ये डुअलिज्म में बिलीव करता है कि नहीं करता, ऑफ कोर्स करता है। एंड नॉलेज एक्वायर करने के कितने तरीके, तो 3 तरीके हैं अकॉर्डिंग टू समाख्या स्कूल, दैट इज परसेप्शन, इन्फ्रेंस एंड हियरिंग, दैट इज प्रत्यक्ष, अनुमान एंड शब्दम। ठीक है, तो ये चीज़ हमको लर्न रखनी है। ठीक है, मूविंग अहेड, और इन्होंने एक चीज़ और बोली है, वो है कि जो पुरुष है, ठीक है, जो पुरुष है, पुरुष एंड प्रकृति, 2 चीज़ों की बात की गई है। तो पुरुष है, इट इज़ क्लोजर टू एट्रीब्यूट्स ऑफ अ मेल। ठीक है, बिकॉज इट इज़ एसोसिएटेड विद कॉन्शियसनेस एंड कैन नॉट बी ऑल्टर्ड और चेंज। जबकि जो प्रकृति है, इसके 3 एट्रीब्यूट्स हैं, थॉट, मूवमेंट एंड ट्रांसफॉर्मेशन। सो इट इज़ क्लोजर टू फिजियोनॉमी ऑफ अ वुमन। ठीक है, अभी थोड़ी फिलोसफिकल बातें हैं। ठीक है, इसका मीनिंग तो मुझे भी नहीं समझ आया। ठीक है, पूरा पूरा मीनिंग तो मैं फिर भी मैं ये मैंने ये नोट्स में लिखा है, तो आप इसको ध्यान रखना कि जो पुरुष है, अकॉर्डिंग टू दिस फिलोसफी, इज क्लोजर टू एट्रीब्यूट्स ऑफ अ मेल, एंड प्रकृति है, इट्स एट्रीब्यूट्स आर क्लोजर टू वुमेन। ठीक है, मूविंग अहेड टू योगा। योगा स्कूल क्या बोलते हैं, तो योग का लिटरल मीनिंग होता है यूनियन। ठीक है, यूनियन का मतलब क्या होता है, यूनियन, 2 एंटिटीज़ का यूनियन, 2 चीज़ों का यूनियन। तो ये क्या बोलते हैं, जिस तरीके से सामख्या स्कूल बोल रहे थे कि साल्वेशन का तरीका है एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, ये स्कूल क्या बोल रहे हैं कि हम मोक्ष की प्राप्ति साल्वेशन कैसे कर सकते हैं, मेडिटेशन एंड आसनास परफॉर्म करके, फिजिकल एप्लीकेशन ऑफ योगिक टेक्निक्स। ठीक है, तो ओरिजिन ऑफ योगा कहाँ से होता है, योग सूत्र ऑफ पतंजलि। सामख्या किसका था, कपिल मुनि। ठीक है, तो आप जब भी, जैसे हमने सामख्या पढ़ा, अब हम योग पढ़ रहे हैं, तो योगा के साथ साथ में हम पिछला भी रिवाइज करते जा रहे हैं। जैसे हमने इसका पतंजलि देखा, तो हमने सामख्या का कपिल मुनि याद किया। ठीक है, ये योग सूत्र है, वो सामख्या सूत्र है। ठीक है, वो एक्विजिशन ऑफ नॉलेज की बात करा, ये मेडिटेशन एंड योगिक टेक्निक्स की बात करा, तो ये साथ साथ में हम रिवाइज करेंगे। तो हमें, जब हम कंपैरेटिवली कंपैरिजन कर करके चीज़ों को लर्न करते हैं, तो उसको रिटेन हम लॉन्गर टाइम पीरियड के लिए कर सकते हैं। ठीक है, तो ये स्कूल बात करता है एक्सरसाइजेज इन वेरियस पोस्चर्स, दैट इज आसनास, एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइज मतलब प्राणायाम्स। ठीक है, तो योगा हेल्प ह्यूमंस टू कंट्रोल देयर माइंड, बॉडी एंड सेंसरी ऑर्गन। वो कॉन्शियसनेस, वो, और ये कंसंट्रेशन हमारी इंक्रीज करता है, जो कि रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, मेडिटेशन करने के लिए। तो ये जो योगिक टेक्निक्स होती है, ये हेल्प करनी पड़ती है। ठीक है, एंड इसीलिए कहा जाता है कि हम किसी और मतलब एज ग्रुप में कोई फिजिकल एक्टिविटी करें ना करें, लेकिन एक स्टूडेंट जब हम हों,
तब हमें योगा या कोई फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर करनी चाहिए, बिकॉज उससे हमारी कंसंट्रेशन पावर इंक्रीज होती है। ठीक है, नाउ मूविंग टू जो थर्ड स्कूल है, न्याय स्कूल। एज इट्स नेम सजेस्ट, ये सॉल्यूशन का तरीका बताता है टेक्निक ऑफ लॉजिकल थिंकिंग एंड रीजनिंग। ठीक है, इट वॉज सपोज टू बी फाउंडेड बाय गौतम, गौतम बुद्ध वाला गौतम नहीं, नॉर्मल गौतम। ठीक है, सो ऑथर ऑफ न्याय सूत्रा। एंड इन्होंने क्या कहा कि साल्वेशन के क्या तरीके हैं, द साल्वेशन की प्राप्ति कर सकते हैं बाय यूजिंग लॉजिकल टेक्निक्स लाइक इन्फ्रेंस, दैट इज अनुमान, हियरिंग, दैट इज शब्द, एंड एनालॉजी। ठीक है, नाउ जो विशेषिका, मूविंग अहेड, ठीक है, विशेषिका स्कूल जो है, सो विशेषिका स्कूल, इनका नाम ही बहुत विशेष है, तो इनका सिर्फ नाम ही विशेष नहीं है, इस इन जो इस स्कूल ने जो दी है, थ्योरीज दी है, वो भी विशेष है। ठीक है, सो इट बिलीव्स इन फिजिकलिटी ऑफ यूनिवर्स। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी नहीं, फिजिकलिटी ऑफ यूनिवर्स, मैटर की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, ऐसी कोई चीज़ जिसको हम टच कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैटर की बात हो रही है। ठीक है, इसके फाउंडर कौन थे, कन्नड़। ठीक है, तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, कपिल मुनि, पतंजलि, ठीक है, गौतम, एंड नाउ कन्नड़। ठीक है, सो कन्नड़ इसके फाउंडर हैं। तो इन्होंने क्या बोला, ये स्कूल क्या बोलते हैं कि जो भी इस यूनिवर्स में चीज़ें हैं, दे ऑल आर मेड ऑफ 5 तत्वों से मिलके बनी है। तो जो पंच तत्व की जो सबसे पहले किसी ने बात करी थी, तो वो विशेषज्ञ स्कूल ने करी थी कि जो कोई भी बॉडी है, ह्यूमन बॉडी है या कोई भी चीज़ है इस यूनिवर्स, ये खुद यूनिवर्स 5 तत्वों से मिलके बना हुआ है, जो कि है फायर, एयर, वाटर, अर्थ और स्काई। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि 5 तत्व बताओ। ठीक है, तो उसमें आपको कोई एक ऐसा दे देंगे जो नहीं होगा 5 तत्वों में। दीज तत्व आर ऑल्सो नोन एज द्रव्य। ठीक है, इन्होंने ऑल्सो गेव डेवलप्ड द एटॉमिक थ्योरी, जिसमें इन्होंने कहा कि हर मटेरियल ऑब्जेक्ट एटम से मिलके बना हुआ है। ठीक है, तो अब जो हम एटम और एटम की बात करें, मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, सो दे हैव लाइक डिस्कवर्ड ऑल दिस थिंग्स लाइक सो अर्लियर। ठीक है, सो एटम्स की कि हर एक चीज़ एटम से मिलके बनी हुई है। दिस स्कूल वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर बिगनिंग ऑफ फिजिक्स इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। दे बिलीव इन गॉड। ठीक है, दे बिलीव इन गॉड। अब ऐसे नहीं है कि इतना मैटर की बात कर रहे हैं तो ये गॉड पे बिलीव नहीं करते, दे बिलीव इन गॉड एंड कंसिडर हिम द गाइडिंग प्रिंसिपल। दे ऑल्सो बिलीव दैट लॉज ऑफ कर्मा, ठीक है, कर्मा गाइड दिस यूनिवर्स, की आज जो हमारे साथ हो रहा है वो हमारे कर्मा डिसाइड करते हैं। ठीक है, कि एक ह्यूमन बीइंग के साथ में क्या होने वाला है। मूविंग अहेड टू नेक्स्ट स्कूल, दैट इज मीमांसा। ठीक है, मीमांसा का मतलब क्या होता है, आर्ट ऑफ रीजनिंग, इंटरप्रिटेशन एंड एप्लीकेशन। ये स्कूल फोकस करता है संहिताज एंड ब्राह्मण पे। ब्राह्मण क्या होते हैं, देखो हर वेदा के से कुछ के ब्राह्मण्स हैं, जैसे कि ऋग्वेद के है ऐत्रेय ब्राह्मण, ठीक है, फिर यजुर्वेद के है तैत्रेय ब्राह्मण। तो दे आर लाइक कॉमेंट्रीज ऑन वेदास। ठीक है, तो वेदास के ऊपर बुक लिखी हुई है ये ब्राह्मण, जिसमें अगर वेदास में कोई वर्ड यूज़ किया गया है या कोई रिचुअल का सिग्निफिकेंस बताने के लिए ये और बुक्स लिखी गई हैं वेदास के ऊपर, जो मतलब वेदास में जो चीज़ें यूज़ की है, वर्ड्स को यूज़ किया गया है उनका मीनिंग बताने के लिए, या फिर कोई रिचुअल के बारे में लिखा गया तो वो पर्टिकुलर रिचुअल का सिग्निफिकेंस बताने के लिए। ठीक है, तो ये ब्राह्मण्स है ना, ये आर अटैच टू द वेदास ओनली। मतलब हर वेदा के अपने ब्राह्मण्स हैं, हर वेदा के अपने ब्राह्मण है। ठीक है, सो दिस स्कूल फोकस ऑन एनालिसिस ऑफ समित एंड ब्राह्मण। ठीक है, ये क्या बोलते हैं कि वेदास कंटेन द एटर्नल ट्रूथ। ठीक है, और ये साल्वेशन का तरीका क्या बताते हैं, जैसे सामख्य स्कूल बोल रहा है कि एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, योगा स्कूल बोल रहा है कि ठीक है, मेडिटेशन एंड योगिक टेक्निक्स। ठीक है, न्याय स्कूल बोल रहा है कि लॉजिकल थिंकिंग एंड रीजनिंग। ये क्या बोल रहा है कि परफॉर्म करो वो ड्यूटीज़ जो वेदास में लिखी है, उन ड्यूटीज़ को परफॉर्म करके हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। ठीक है, इसके फाउंडर कौन है, जैमिनी। ठीक है, इसके दो ग्रेटेस्ट प्रोपोनेंट्स भी है, सबर स्वामी एंड कुमारीला भट्ट। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला है कि साल्वेशन पॉसिबल है रिचुअल्स परफॉर्म करके। रिचुअल्स मतलब रिचुअल्स रिचुअल्स मतलब कर्म कांड बेसिकली। ठीक है, तो रिचुअल्स परफॉर्म करके हम साल्वेशन की प्राप्ति कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने ये भी बोला कि रिचुअल परफॉर्म करने के साथ साथ में हमें रिचुअल का मीनिंग भी पता होना चाहिए, उसका सिग्निफिकेंस भी पता होना चाहिए। तो वो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग समझ नहीं सकता, तो उसके लिए ठीक है हमें प्रीस्ट की असिस्टेंस लेनी पड़ेगी। ठीक है, पंडित की मदद लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो लाइक दिस इज़ लाइक फिर ऑफ कोर्स तो ऐसा इट्स बिन आर्ग्यूड कि इस वजह से जो है ना प्रीस्ट डोमिनेंस बढ़ गई। ठीक है, एंड
सो ये स्कूल कहता है कि साल्वेशन इज़ पॉसिबल थ्रू परफॉर्मिंग रिचुअल्स बट इट इज़ नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द रीजनिंग बिहाइंड वैदिक रिचुअल। ठीक है, एंड एज ह्यूमन नॉर्मल ह्यूमन बींग्स वी डू नॉट अंडरस्टैंड रिचुअल्स प्रॉपरली, सो वी नीड असिस्टेंस ऑफ प्रीस्ट। देयरफॉर दिस philosophy inherently legitimizes social distance between the various classes. Fine, so this was used as a device and it is argued that brahmins ने अब ये जो ब्राह्मण बात हो रही है ये ब्राह्मण क्लास की बात हो रही है. It has been argued that Brahmins used this, as a tool to maintain their, hegemony, to maintain their clout over people and continue dominate. Fine. तो ये मीमांसा स्कूल था. ठीक है, तो ये भी अब बहुत अलग सा स्कूल है. ठीक है, वेदास की इतनी सुप्रीमेसी की बात हो रही है, रिचुअल्स परफॉर्म करने को बोल रहे हैं. ठीक है, तो ये याद रह जाएगा. ठीक है, अब वेदांत स्कूल की हम बात करें तो वेदांत दो वर्ड से मिलके बना है, वेदा एंड अंत. ठीक है, वेदा दैट इज एंड ऑफ वेदास. ठीक है, so this school uphold the philosophy of life as elaborated in Upanishads. So Upanishads are also books. ठीक है, ठीक है. जो अब हम इंडियन जब लिटरेचर पढ़ेंगे तो उसमें हम वेदास भी पढ़ेंगे, उपनिषद के बारे में भी पढ़ेंगे, पुराण्स भी पढ़ेंगे. ठीक है, और ब्राह्मण्स भी पढ़ेंगे. ठीक है, और जो भी संस्कृत में जो बुक्स लिखी गई है और हर तरीके मतलब लिटरेचर, जैनिज्म, जैन लिटरेचर, बुद्धिस्ट लिटरेचर सब पढ़ेंगे. देन यू विल अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स. ठीक है, सो ब्रह्म सूत्र ऑफ बद्रायन फॉर्म द बेसिस ऑफ दिस फिलोसफी. ठीक है, ब्रह्म क्या बोलते हैं, ये स्कूल क्या बोलते हैं कि ब्रह्म इज द रियलिटी ऑफ लाइफ, ब्रह्म. ठीक है, एंड माया, माया क्या है, ब्रह्म को छोड़ के एवरीथिंग एल्स इज माया. ठीक है, सो इन्होंने क्या बोला है कि आत्मा इज सिमिलर टू ब्रह्म, मतलब आत्मा ही ब्रह्म है. सो इफ़ अ पर्सन अटेन द नॉलेज ऑफ सेल्फ, सो किसी को अगर आत्मज्ञान हो गया तो मतलब ही वुड ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड द ब्रह्म एंड वुड अचीव साल्वेशन. ठीक है, फिलोसफिकल बातें हैं ये, अपने आप हमें तो समझ आएगी नहीं. ठीक है, सो ब्रह्म एंड आत्मा क्या है, इनडिस्ट्रक्टिबल है और एटर्नल है. ठीक है, अब इसी स्कूल के है जो बहुत क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि 9th सेंचुरी में जो शंकराचार्य था ही ऑल्सो एडेड ऑन टू द स्कूल एंड उन्होंने अद्वैत वेदांत की बात करी. 12th सेंचुरी में रामानुजन. ठीक है, और ये जो स्कूल है इट बिलीव्स इन द थ्योरी ऑफ कर्मा एंड पुनर्जन्म और रीबर्थ. ठीक है, ओके, मूविंग अहेड. ठीक है, तो अब हमारी जो ऑर्थोडॉक्स स्कूल थी उसकी सारी हो चुकी है. सामख्या स्कूल भी हो चुका है. ठीक है, और योग भी हो चुका है, न्याय भी हो चुका है, विशेषिका भी हो चुका है, मीमांसा भी हो चुका है एंड वेदांत भी हो चुका है. अब हम हेट्रोडॉक्स स्कूल के बारे में पढ़ेंगे जो कि वेदास की सुप्रीमेसी में बिलोंग नहीं करते एंड दे ऑल्सो क्वेश्चन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड. ठीक है, हेट्रोडॉक्स स्कूल में हम बुद्धिज्म एंड जैनिज्म को नहीं पढ़ेंगे अभी के लिए क्योंकि वो अपने आप में एक अलग चैप्टर है. अभी सिर्फ हम जो लास्ट थी, जो लोकायत फिलोसफी थी उसके बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, सो दिस लोकायत फिलोसफी ऑल्सो नोन एज चारवाक स्कूल, इसके फाउंडर थे बृहस्पति. बृहस्पति laid the foundation. The philosophy also find mention in Vedas, so it is old enough to find mention in Vedas and बृहद दरण्यक उपनिषद. ठीक है, बृहद दरण्यक उपनिषद में भी ये मेंशन है इसका. चारवाक स्कूल. ठीक है, तो ये मेन प्रोपाउंडर है, मटेरियलिस्टिक व्यू देते हैं. ठीक है, टू अचीव साल्वेशन. इन्होंने क्या कहा कि ब्रह्म एंड गॉड जैसा कुछ भी नहीं है. ठीक है, प्रीस्टली क्लास के अगेंस्ट है ये कहते थे कि जो प्रीस्टली क्लास है अपने आप से मैन्युफैक्चर करता है रिचुअल्स मैन्युफैक्चर करते हैं अपनी हेजेमनी मेंटेन रखने के लिए एंड दक्षिणा पाने के लिए. ठीक है, इन्होंने क्या बोला है कि मैन ही सेंटर है सभी एक्टिविटीज़ का. ठीक है, ये भगवान और ये फालतू की बातें हैं एंड ये स्काई को एसेंशियल एलिमेंट नहीं मानते, जो पंच तत्व की हमने बात की है. ठीक है, जिसमें हमने फायर की बात करी, एयर की बात करी, अर्थ की बात करी, वाटर की बात करी, इसमें ये स्काई को नहीं मानते. इन्होंने कहा जो चीज़ टच नहीं की जा सकती ना वो एलिमेंट नहीं है. ठीक है, इन्होंने कहा कि जो हम देख पा रहे हैं, जो हम टच कर पा रहे हैं वही सत्य है. दे डिनाइड कि मरने के बाद में कोई दूसरा वर्ल्ड है. ठीक है, सो दे एग्रीड दैट डेथ इज़ द एंड ऑफ ह्यूमन बीइंग. ठीक है, मरने के बाद में बस ख़त्म. ठीक है, उसके आगे कोई वर्ल्ड नहीं है. ठीक है, सो दे आर्ग्यूड दैट डेथ इज़ द एंड ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड दे propounded द थ्योरी ऑफ ईट ड्रिंक एंड मेक मैरी, खाओ पियो मौज करो. ठीक है, एग्जैक्टली वट इट मीन्स. ठीक है, आज ये जो चीज़ बोले शायद ये यहीं से आई है कि खाओ पियो मौज करो. ठीक है, दे आर्ग्यूड अगेंस्ट द नीड टू अचीव साल्वेशन और इन्होंने कहा कि साल्वेशन को अचीव करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि डेथ के बाद में कोई ऐसा सेकेंड वर्ल्ड है ही नहीं. और इन्होंने कहा कि नो नीड टू बिलीव ऑन समथिंग दैट यू हैव नॉट सीन. उन्होंने कहा जो हम देख पा रहे हैं दैट इज़ द रियलिटी. ठीक है, सो इन्होंने दे propounded द थ्योरी ऑफ ईट ड्रिंक एंड मेक मैरी. ठीक है, सो हम एक बार फटाफट जो सारी फिलोसफीज़ है वो रिवाइज कर लेते हैं यहीं पे. ठीक है, जो सामख्या थी उसके फाउंडर कौन थे, कपिल मुनि उसके फाउंडर थे. इन्होंने क्या बोला, सामख्या का लिटरल मीनिंग होता है टू काउंट. ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला
कि एक्विजिशन ऑफ नॉलेज है वे ऑफ साल्वेशन, ठीक है। तो नॉलेज एक्वायर करो, दैट इज़ वे ऑफ साल्वेशन। और इन्होंने 3 तरीके भी दिए थे जो कि थे परसेप्शन, इन्फ्रेंस एंड हियरिंग, ठीक है। फिर योग में क्या बात किया कि यूनियन यूनियन ऑफ टू एंटिटीज़। योग क्या होता है? यूनियन ऑफ टू एंटिटीज़। तो योगा में उन्होंने बोला कि मेडिटेशन करो और साथ में योगिक टेक्निक जो आसन्स होते हैं, प्राणायाम होते हैं, वो करो। तो ये योगिक टेक्निक्स हमारी जो हमें कंसंट्रेशन चाहिए, जो विल पावर चाहिए, वो प्रोवाइड करेगी मेडिटेशन करने के लिए। न्याय में बात करी लॉजिकल थिंकिंग एंड रीजनिंग की। विशेषिका आई टोल्ड यू कि एक विशेष है, ये तो स्कूल ही विशेष है। इन्होंने इसके फाउंडर थे कन्नड़ न्याय के फाउंडर थे गौतम, इसके थे पतंजलि, इसके थे कपिल मुनि, ठीक है। विशेषिका में क्या बोला है? जिन्होंने एटम की थ्योरी दी उन्होंने, ही तो जो भी मटेरियलिस्टिक व्यू दिया इन्होंने क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स का, ठीक है। मीमांसा स्कूल जिन्होंने रिचुअल्स को इंपॉर्टेंट बताया कि हम साल्वेशन की प्राप्ति कर सकते हैं रिचुअल्स को परफॉर्म करके, एंड द ड्यूटी इज डिस्क्राइब्ड इन द वेदास। वेदांत में उन्होंने बात करी एंड ऑफ वेदास, इन्होंने उपनिषद्स की बात करी, ठीक है। इसी के जो शंकराचार्य नागार्जुन जो इसी के दो आगे दे विल इसको डेवलप करेंगे। और ठीक है, चारवाक में ईट ड्रिंक मेक मैरी, ठीक है। तो ये था फिलोसफीज़ में, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत क्वेश्चन आता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछेंगे आपको, वन लाइनर टाइप ऑफ क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। आप एक बार पढ़ लोगे ना तो मतलब कोई डिफ़िकल्ट टॉपिक नहीं है ये चैप्टर, ठीक है। और पूछा भी जाता है ये, ठीक है। तो बहुत ही मतलब लाइक कम टॉपिक्स है ये, मतलब ये 5-6 फिलोसफीज़ ही है, तो अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग भी है। इट्स नॉट दैट बोरिंग कि बहुत ज़्यादा लर्न करना पड़ रहा है। So yes, this was it. If you like this video, then do let me know in the comment section, and do share these videos with your friend, any of your friend who is preparing and who's a beginner.